हे हाय गाइस, आज मैं व्हाइट स्नेक के 11 एपिसोड को एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर अभी तक आपने पहले के एपिसोड्स को नहीं देखा है तो आप सामने दिख रहे आई बटन पर या फिर डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि फॉक्स डेमन एक लड़की को बंधक बनाकर उसे मारने का आदेश देती है, पर ये सब कुछ दूर से जिंग देख लेती है। जब ये फॉक्स डेमन अंदर जाती है तभी जिंग सोंग आकर उसे पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि उसने बाय के ऊपर मर्डर का केस कैसे लगा दिया और वो बाय को कैसे मारने की हिम्मत की। तब वो फॉक्स डेमन कहती है कि बाय का इल्जाम जो ज़ैन ने अपने सर पर ले लिया है, और रही बात बाय को मारने की तो ऐसा उसने कुछ भी नहीं किया है, और अगर उसे यकीन नहीं है तो वो खुद जाकर बाय से पूछ सकता है। पर जिंग सोंग कहता है कि वो ऐसा नहीं करेगा क्योंकि ऐसा करने से बाय को उस पर शक हो सकता है। यहाँ पर जिंग सोंग फॉक्स डेमन को वार्न करता है कि उसे कुछ ही दिनों में जू ज़ैन को खत्म करना है, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाए तो वो उसे मार देगा। इधर हम जेल में जू ज़ैन और बाय को देखते हैं, जहाँ जू ज़ैन ने बाय को सच बता दिया था कि उसके फादर को पीएम लियांग ने मारा है क्योंकि उसके फादर के पास कुछ इम्पोर्टेंट एविडेंस थे, और अब उसे लगता है कि ये एविडेंस उसके पास है तो वो उसे या फिर उसके परिवार को नहीं छोड़ेगा। यहाँ पर जू ज़ैन बाय से एक मदद मांगता है कि उसने एक लेटर लिखा है तो वो इस लेटर को लॉर्ड मो को जाकर दे दे, क्योंकि वही है जो कि अब उसे इस मुसीबत से बचा सकते हैं, और अगर उसे कुछ हो जाए तो वो उसके परिवार की रक्षा करे। पर बाय कहती है कि वो ऐसा नहीं करेगी क्योंकि अगर उसे कुछ हो जाएगा तो वो भी उसके साथ चली आएगी। अगर वो जिंदा है तभी वो जिंदा रहेगी, वरना वो भी उसी के साथ मरेगी। जिसके बाद हम पीएम लियांग को देखते हैं, जिससे कि सपना आता है कि लॉर्ड मो ने आकर उस पर हमला कर दिया है और उसके सारे आदमियों को मार दिया है, जिससे वो डर कर उठ जाता है। तभी वहाँ उसका आदमी आता है और बताता है कि उन्होंने जिस आदमी को जू ज़ैन को मारने की सुपारी दी थी वो अपना काम नहीं कर पाया क्योंकि उसी समय गोंगफू और बाय पहुंच गई थी और उसने जू ज़ैन को बचा लिया। ये सुन पीएम लियांग डर जाता है कि कहीं उस एविडेंस के बारे में बाय को भी ना पता चल गया हो, तो वो अपने आदमी को बाय को खत्म करने का आदेश दे देता है। पर जैसे वो आदमी बाहर निकलता है तो हम देखते हैं कि ये तो फॉक्स डेमन थी जो कि अपना रूप बदलकर पीएम लियांग से मिलने गई थी। इधर हम फॉक्स डेमन के सिपाहियों को देखते हैं जो कि फॉक्स डेमन के कहने पर एक लड़की को जिंदा ही दफना रहे थे, पर तभी जिंग आकर अपने मैजिक से उन सिपाहियों को वहां से भगा देती है और वो उस लड़की को आजाद करा देती है। इधर हम बाय को देखते हैं जो कि बहुत ही टेंशन में थी, ये सोचकर कि जू ज़ैन को पीएम लियांग मारना चाहता है क्योंकि जू ज़ैन के पास इम्पोर्टेंट एविडेंस है, लेकिन फिर उसके बेटे सीनियर को किसने मारा होगा। तभी वहाँ जिंग उस लड़की के साथ पहुंच जाती है और बाय को बताती है कि इस लड़की को पता है कि सीनियर को किसने मारा है। बाय के पूछने पर वो लड़की सब कुछ बताती है कि वो सीनियर की सेवक थी और एक दिन उसने देखा कि जिन ने एक आदमी से बहुत सारे सेब के बीज लिए ताकि वो इसका उपयोग करके सीनियर को मार सके, और उस आदमी के बीज देने के बाद ही उसने उस आदमी को भी मार दिया। लेकिन ये सब कुछ उसने देख लिया था और इसलिए जिन उसे मारना चाहती है। अब जब ये सब कुछ जिंग सुनती है तो वह समझ जाती है कि ये सब कुछ उस फॉक्स डेमन का किया हुआ है। यहाँ पर बाय जिंग को बताती है कि वो फॉक्स डेमन बहुत ही चालाक है क्योंकि उसने जेल में जिंग सोंग का नाम लेकर उसे मारने की कोशिश की, और ब्रिज में उसने जिस जू ज़ैन को देखा था वो असल में वो फॉक्स डेमन ही थी, और वो ऐसा करके हम सभी को एक दूसरे से उलझा कर मारना चाहती है। इसके बाद बाय जिंग के साथ मैजिस्ट्रेट के पास जाने के लिए निकल जाती है, जहाँ वो देखती है कि स्टेशन के बाहर जू ज़ैन के पोस्टर्स लगे हुए थे कि कल उसे सजा दी जाएगी। ये देख जिंग और पोस्टर्स को फाड़ना चाहना चाहती थी, पर बाय उसे रोक देती है और बताती है कि ये असल में एक ट्रैप है क्योंकि स्टेशन के बाहर मैजिकल रूप लगा हुआ है ताकि वो फॉक्स डेमन हमें पकड़ सके। अब यहाँ बाय एक प्लान बनाती है। बाय अकेले ही नोवा टेम्पल आ जाती है जहाँ जिंग के वो चारों सेवक थे, और यहाँ बाय को पता चलता है कि ये चारों असल में कोई डेमन नहीं है बल्कि गॉड्स है। ये जानिए चारों बाय से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इस बात का पता जिंग को ना लगने दे। यहाँ बाय इन चारों से एक फेवर मांगती है, जिसके बाद ये चारों स्टेशन पहुंच जाते हैं और जू ज़ैन के पोस्टर को फाड़कर वहाँ हंगामा खड़ा कर देते हैं, ये कहते हुए कि जू ज़ैन निर्दोष है और उसे ऐसे ही सजा दी जा रही है। तभी वहाँ से बाहर निकलकर उन चारों को पकड़ने लगते हैं
पर चूंकि ये चारों तो गॉड्स थे तो वो आसानी से उसे हरा देते हैं। पर तभी वो मैजिकल रोप आकर इन चारों को पकड़ लेता है, जिसके बाद ये फॉक्स डेमन उन चारों को उस मैजिक रोप से एक पेड़ से बांध देती है और उन्हें कहती है कि जोसेन के मरने के बाद वो इन चारों को भी मार देगी। इधर हम मैजिस्ट्रेट के पास देखते हैं, जहाँ लॉर्ड मो अपने सेवक के साथ पहुंच जाता है और कहता है कि वो जोसेन के केस को खुद इन्वेस्टिगेट करेगा। यहाँ मैजिस्ट्रेट लॉर्ड मो को जोसेन के खिलाफ करने की कोशिश करता है कि जोसेन का अपराध साबित हो गया है और उसे बस सजा देने की देरी है। तब लॉर्ड मो कहता है कि वो निष्पक्ष ढंग से इसका इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है और वो जोसेन के अलावा बाकियों से भी पूछताछ करेगा, जिसके बाद लॉर्ड मो सीनियर के घर पहुंच जाता है। इधर हम उन्हीं चारों गॉड्स को देखते हैं, जैसे कि फॉक्स डेमन ने मैजिक रूप से बांध दिया था और चली गई थी, पर ये तो कोई डेमन नहीं थे बल्कि गॉड थे। तो वो बहुत ही इजीली उस रस्सी को तोड़ देते हैं और सीनियर के घर आ जाते हैं, जिसके बाद वो 4 सेविकाओं के अंदर घुस जाते हैं, चाय की केतली में अपना मैजिक डाल देते हैं। ये ऐसा मैजिक था जो कि किसी भी डेमन को उसके असली रूप में ला सकता था। ये चाय वो जाकर जिन यानी कि फॉक्स डेमन को दे देता है। जब मैजिस्ट्रेट और लॉर्ड मो उसे पूछताछ करने आए थे, यहाँ जिन जैसे उस चाय को पीती है तो वो अपने फॉक्स वाली रूप में आ जाती है और तभी उसे लॉर्ड मो में बाई की झलक दिखती है। यहाँ मैजिस्ट्रेट जिन को देख लेता है कि वो एक फॉक्स डेमन है, जिससे वो अपने सिपाहियों को पकड़ने को कहता है, पर फॉक्स डेमन वहाँ से भाग निकलती है। वहीं बाहर मॉन्गफाई फॉक्स डेमन को देख लेता है तो वो उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगता है। इधर सीनियर के घर में बाई, जो कि लॉर्ड मो के रूप में थी, वो वहाँ सेब के बीजों को ढूंढ निकालती है और मैजिस्ट्रेट को दिखाती है, जिससे मैजिस्ट्रेट समझ जाता है कि सीनियर को जोसेन ने जहर नहीं दिया है, बल्कि ये फॉक्स डेमन जिन ने जहर दिया था। तो वो जोसेन को छोड़ देता है, जिसके बाद जोसेन लॉर्ड मो को धन्यवाद देने जाता है, जहाँ पर बाई जोसेन को देखकर ये भूल ही जाती है कि वो अभी लॉर्ड मो के रूप में है और वो बाई जैसा बिहेव करने लगती है। पर तब लॉर्ड मो का सर्वेंट इस बात को संभाल लेता है और उसे यहाँ से ले जाता है, जिसके बाद वो दोनों अपने असली रूप में आ जाते हैं और हमें पता चलता है कि ये सर्वेंट असल में जिंग थी। जिंग और बाई दोनों ने मिलकर जोसेन को रिहा कराने का ये प्लान बनाया था। इधर हम उस फॉक्स डेमन को देखते हैं, जो कि मॉन्गफाई से बचते हुए रूही के घर के अंदर आकर छिप जाते हैं। पर जब मॉन्गफाई उसे पकड़ने अंदर जा रहा था तो रूही उसे बाहर ही रोक देती है, क्योंकि रूही को लग रहा था कि ये मॉन्ग ढूंढी है, जो कि डेमन का बहाना बनाकर अंदर आने की कोशिश कर रहा है। तो मॉन्गफाई वहीं पर बैठ जाता है और साधना करने लगता है, जिससे रूही के पूरे घर में जाल बिछ जाती है, ताकि जब वो डेमन बाहर निकले तो वो इसमें फंस जाए। और ऐसा ही होता है, जब वो डेमन ये सोचकर कि मॉन्गफाई चला गया होगा बाहर आते हैं तो वो उस जाल में फंस जाते हैं। पर तभी बाहर रूही आ जाती है तो वो फॉक्स डेमन रूही को अपना चारा बना लेती है और मॉन्गफाई को वार्न करती है कि अगर उसने इस जाल को नहीं हटाया तो वो रूही को मार देगी। तो मॉन्ग को ना चाहते हुए उस जाल को हटाना पड़ता है, पर इसके बाद रूही ही उस फॉक्स डेमन पर हमला कर देती है, जिससे वो डेमन गुस्सा होकर रूही को मारने जा रहे थे। पर तभी रूही के फादर उस डेमन के सामने से उसे हटा देते हैं, जिससे वो खुद उस डेमन का शिकार हो जाते हैं। ये देख रूही बहुत ही दुखी हो जाती है। इधर ये डेमन मॉन्ग से बचकर वहां से भाग निकलती है, तो मॉन्ग को उसे पकड़ने के लिए पूरे शहर में ही एक मिरर लगा देता है, ताकि वो डेमन जब भी उसके संपर्क में आए तो वो अपने असली रूप में आ जाए। जिससे बचने के लिए वो डेमन एक सिपाही का रूप ले लेती है। इधर बाई और जिंग ने भी इस मिरर को देख लिया था, तो वो समझ जाते हैं कि मॉन्गफाई जरूर उस फॉक्स डेमन को पकड़ने की कोशिश कर रहा होगा। तो बाई मॉन्ग की मदद करने के लिए एक रास्ते के आगे दीवार बना देती है, ताकि लोग कम से कम उस रास्ते में जाए। इधर हम गॉन्फो को देखते हैं, जो कि सब कुछ ठीक हो जाने के बाद अपने काम पर जा रहा था, पर तभी उसे रास्ते में वही दीवार दिखती है। पर उसे पक्का यकीन था कि इसके आगे एक रास्ता है, तो वो इस दीवार को पार कर देता है और अपने साथी सिपाहियों के पास आ जाता है। पर उनमें से एक सिपाही गॉन्फो को बहुत ही अजीब लगता है, क्योंकि वो उसे नहीं जानता था। जैसे ही गॉन्फो उस सिपाही से पूछताछ करने की कोशिश करता है, तो गॉन्फो के पास का वो तलवार जो कि उसे मॉन्गफाई ने दिया था, वो निकलकर उस सिपाही रूपी फॉक्स डेमन पर हमला कर देता है। इधर मॉन्गफाई भी उस फॉक्स डेमन को ढूंढता हुआ वहां आ जाता है और वो फॉक्स डेमन को अपने मैजिक से कंट्रोल कर लेता है,
अपना अंत करीब देखकर ये फॉक्स डेमन वहाँ के सिपाहियों को अपने माया जाल में फंसाती है और वो मॉन्ग फाई को पकड़वाने की कोशिश करती है, पर उसका ये पैतरा काम नहीं करता। ये देख फॉक्स डेमन मॉन्ग फाई से कहती है कि वो मर रही है, लेकिन वो अपने साथ साथ सभी को लेकर मरेगी। तभी फॉक्स डेमन के मुंह से उसका डेमन कोर बाहर निकल कर आता है और वो आसमान में बिखर जाता है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस, आई होप आपको एपिसोड पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कर दीजिएगा और आगे के एपिसोड्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।